प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में खास के हिंदी भाषी लोगों के लिए मैं नारी का महत्व आपके जीवन में बताना चाहता हूँ। नारी एक इस तरह की जीव है जिसे कि जीवन उत्पन्न होता है। कबीरदास ने कहा था कि जो नारी होती है वो मनुष्य का खान है। जिस तरह से धरती से हम विभिन्न पदार्थ के ओर से निकालते हैं, खनिज पदार्थ निकालते हैं और दुनिया को बेहतर बनाते हैं, इसीलिए नारी का जो कोख होता है वो एक खान की तरह है। और इस खान में रसखान आइंस्टाइन, न्यूटन, चाणक्य, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, सीवी रमन, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी, ऐसे महान हस्तियां इस माँ के कोख से पैदा हुए हैं। जिस तरह पृथ्वी की कोख से गोल्ड और डायमंड निकलते हैं, सोने और हीरे निकलते हैं, उसी तरह माँ की कोख से महान से महान विभूतियाँ इस धरती पर आती हैं। तो माँ का तो बहुत ही महत्व है भाई। हर नारी माँ होती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हर नारी अशिक्षित हो जाती है। शिक्षा का अभाव उसे दुष्ट बना देता है। इसलिए तुलसी ने कहा था, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब हैं ताजन के अधिकारी। ढोल डमाडम मारो आवाज आएगी, गमार मूर्ख पशु की तरह, माँ के गरे भर्रे कैटल की तरह है, जानवर की तरह है, दिमाग है नहीं, बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। तो उसको कुत्ते हो तो एक चमौटी लगाओगे, घोड़े हो तो लगाम लगाओगे, और हाथी हो तो गजबा लगाओगे। तो इस तरह से उसको नियंत्रित किया जाता है, उसे अनुशासित किया जाता है। लेकिन जो मूर्ख औरत होती है या जो मूर्ख मर्द होता है, मूर्ख कोई भी हो सकता है, लिंग के आधार पर भेद मत करिए। वो मूर्ख औरत या मर्द सांप से भी ज़्यादा जहरीला होता है मेरे भाई। हा 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 हा। उसका एक कारण है। मेरा दोस्त कौटिल्य चाणक्य अर्थशास्त्री ने कहा था कि तुम्हारी जब मृत्यु नज़दीक आएगी तो सब तुम्हें डसेगा, लेकिन जो मूर्ख है, वो नर या नारी हो, वो हमेशा तुम्हें डसेगा। कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। इसीलिए प्यारे दोस्तों, जीवन में आप बड़े भाग्यशाली हो कि आप ऐसे बॉस के साथ काम करते हो जो ज्ञानी हो, जैसे मैं काम करता हूँ। फकीर योगी वीरेंद्र योगी, मानव रत्न पद्मभूषण डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी के साथ काम कर रहे हैं। एक दूसरा महान विभूति है डॉक्टर रमना राव, डॉक्टर जीवी रमना राव महान विभूति है। हम लोग इतने खुशहाल हैं और इतने अच्छे काम करते हैं जिसका मिसाल पृथ्वी पर नहीं मिलती है। मेरे जीवन में एक चंद 2-3 लोग हैं ऐसे महान मिले। एस मौनी, जब कॉस्मोफेराइट का मैं एग्जीक्यूटिव था तो वहाँ भी वो महापुरुष मिला था। महापुरुष एक जौहरी की तरह होता है जो हीरे की परख रखता है। और इसीलिए फिर से कबीरदास कहा, हीरा परे बाजार में राख धूल लपटाए, कितने मूर्ख गुजर गए जौहर लिए उठाए। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे जीवन में ऐसे महान लोग मिले जिनकी दिव्य ज्योति थी, जो आपको परख सकते थे, पहचान सकते थे, और इतना मान सम्मान आदर दिया कि मैं तो जीवन धन्य हो गया। आज मेरे जीवन के अंतिम क्षण में, जबकि मैं 70 के आसपास हूँ, हमारा परम गुरु परमेश्वर की तरह मानव रत्न पद्मभूषण डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी मुझे इतना प्यार करते हैं कि जिसका जवाब नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानी है। और उसके विपरीत मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैंने पूरी जिंदगी लगा दी, दांव पर लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। नाली के कीड़े को पोस पाल के एक सांप के फफोले की तरह जितनी मेरी क्षमता थी उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया। लेकिन सांप का फफोला अंडे से जब निकलता है ना, मेरी जिंदगी को ऐसा जहरीला बना दिया मेरे भाई। लेकिन मैं तो फकीर योगी वीरेंद्र योगी, मुझे कहाँ फर्क पड़ता। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रत भुजंग,
चंदनू भाई, वो जहरीले सांप मुझे काटते रहे, मुझे तरपाते रहे। अकला चलो रे जदि तोर डाक सुने क्यों ना से, तबे एकला चलो रे। एकला चल रहा हो? हाँ चल रहा हो। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जा। अरे क्या लेके आए, क्या लेके जाओगे? जो लिया यहीं लिया, जो पाया यहीं लिया, सब कुछ यहीं रह जाएगा। मेरा ज्ञानी दोस्त अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा, हत्याएं कर दी, खून की नदियां बहा दिया, दुनिया को बर्बाद कर दिया, विश्व विजयी बन गया। 33 की अवस्था में वो गद्दार दोस्त कुत्ते की मौत मर गया, लेकिन समझदार था, वो एरिस्टोटल का स्टूडेंट था। बोला जब मैं मरूं तो मेरे हाथ बाहर निकाल देना और लूटे हुए हीरे जवाहरात रोड पर रख देना और गद्दारों को बताना तुम्हारी भी यही गति होगी।